हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग के। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों पाइथन के अंदर वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स के बारे में। तो वेरिएबल और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, क्या इनके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, फंक्शंस हैं और कैसे कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे प्रैक्टिकल्स के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी सिर्फ हम पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद एडवांस जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे काम करेंगे एंड फाइनली टूल मेकिंग पे काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पाइथन का एक डेटा टाइप है नंबर्स। जो नंबर डेटा टाइप्स होते हैं वो न्यूमरिक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, यानी कि अगर आपको पाइथन के अंदर नंबर्स या न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करानी हो तो उस कंडीशन में आप नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल के ज़रिए बताया था, वेरिएबल 1 एंड 2 लेकर उनकी वैल्यूज़ देके हम पाइथन के अंदर रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो पाइथन जो है वो 3 तरह के न्यूमरिक डेटा टाइप्स को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो जो इंटीजर है वो साइन इंटीजर्स होते हैं और फ्लोट जो होते हैं रियल वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स, और कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो जितने भी इंटीजर हैं वो मतलब लॉन्ग इंटीजर ही होते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे कोई सेपरेट अगर हम नंबर टाइप की बात करें तो नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग सी के बारे में जानते हैं, सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कई बार देखा होगा कि सी के अंदर होता है लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट। तो पाइथन 3 की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर ही हैं, तो इसीलिए इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट का जो चक्कर है वो नहीं होता है। अब मैंने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नंबर डेटा टाइप्स हैं, आप किस किस तरह से उन्हें ले सकते हैं पाइथन के अंदर। इंटीजर में यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं किस तरह के नंबर्स को ये सपोर्ट करता है। फ्लोट का भी दिया हुआ है, पॉइंट वाली जो डिजिट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी सीधे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह के डेटा टाइप्स को पाइथन सपोर्ट करता है। हम थोड़ा प्रैक्टिकली जान लेते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कई बार इसके प्रोग्राम्स बनाए हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिकली होगा तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देन चलिए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। एंड मैं इसे जूम कर देता हूँ मैग्नीफायर की मदद से, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो हम बात कर रहे थे पाइथन के अंदर नंबर डेटा टाइप्स की, यानी किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ले लिया वेरिएबल 1 और इसकी वैल्यूज़ डिफाइन कर दी 5 6 7। फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया 5 6। अब मैंने वेरिएबल यहाँ पे, ये वेरिएबल 2 था हमारा, यहाँ हमने ले लिया वेरिएबल 3 और वेरिएबल 3 में हमने दिखा दिया वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, यानी इन दोनों का सम हमें देखना है। तो सम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रिंट का, और प्रिंट में हमें क्या देखना है, इनका टोटल। तो हमने यहाँ लिख दिया वेरिएबल 3। तो हम फाइल को कर देते हैं सेव और कोई भी नाम दे दीजिए इसका नाम दे देता हूँ मैं var1 वेरिएबल 1, और अब हम इसे रन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसने इन दोनों नंबर्स का जो टोटल है हमें स्क्रीन पे दिखा दिया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी सिंपल इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब मान लीजिए फ्लोटिंग वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज़ ले ली और यहाँ पे भी हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ ले लेते हैं। और अब देखते हैं कि इनका जो टोटल है, सबसे पहले ये हमें सेव करना ही पड़ेगा। तो ये फ्लोटिंग यानी कि पॉइंट या डेसिमल वाली चीज़ें आ गई तो वो फ्लोटिंग वेरिएबल हो गया। अब देखेंगे रिजल्ट इसने एक्यूरेट दिखाया है यहाँ पे हमें। और अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से ये एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इसमें जे यूज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं डेसिमल वैल्यूज़ और यहाँ मैंने ले लिया 4 और जे। एंड लेट अस सी किस तरह से ये रिज़ल्ट हमें दिखाता है। अगेन ये कह रहा है सेव होना चाहिए हर बार, तो सेव कर देते हैं और हम देखेंगे रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं एक्यूरेट जो रिज़ल्ट है उसने हमें शो किया है 60.059995। तो इस तरह से आप पाइथन के अंदर जो न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं उस तरह के डेटा को एंटर करा सकते हैं। तो ये तो था हमारा अभी नंबर्स को लेकर कि पाइथन में नंबर्स के साथ डीलिंग कैसे होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे स्ट्रिंग्स को लेकर। दोस्तों स्ट्रिंग्स क्या है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं तो जब हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ए, तो ये अपने आप में कहलाता है करैक्टर। लेकिन जब हम एक पूरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हेलो या फिर मैंने लिखा मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, तो वास्तव में ये एक जो पूरा वर्ड लिखे हमने या एक से ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किए हैं तो मोर देन 1 वर्ड्स हो जाते हैं स्ट्रिंग्स। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स का जो इस्तेमाल किया जाता है
तो वो जो हमेशा जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगी या सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आएंगी। इस तरह से पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। तो जो स्ट्रिंग के सबसेट हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं स्लाइस ऑपरेटर के ज़रिए। नॉर्मली मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ थोड़ा, आपको दिक्कत ना है। तो यहाँ ये आप पढ़ सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर। और स्लाइस ऑपरेटर के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्लाइस ऑपरेटर को ही यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट भी कहते होंगे। तो फिलहाल में स्लाइस ऑपरेटर विद कॉलन, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाती है 0 से, बिगिनिंग जो है वो 0 से हो जाती है और -1 तक वो चलती है। मतलब इसकी जो हम अगर नॉर्मली वैल्यू कहें कहाँ से शुरू होगा तो वो 0 से हो जाता है। जैसे एरे में मोस्टली हमारा फर्स्ट जो एरे काउंट किया जाता है वो 0 से किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे स्ट्रिंग है तो पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। यहाँ हमने लिखा 0, तो फर्स्ट जो करेक्टर है स्ट्रिंग का यानी कि h उसे प्रिंट कराएगा। अब देखिए यहाँ हमने str में लिखा है 2 और 5। 2 और 5 का मतलब है कि ये 2 से चलेगा, जो स्ट्रिंग है वो 2 से स्टार्ट होगी, सॉरी 2 लिखा है तो 3 से स्टार्ट होगी क्योंकि 0 भी काउंट होता है ना इसमें। तो 0 1 2 तो 3 से काउंट होगी, 5 तक चलेगी, 5 पे एंड होगी। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि वास्तव में पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है किस तरह से काम करती है। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लस साइन होता है स्ट्रिंग के अंदर वो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर होता है और जो एस्ट्रिक है ये रिपीटिशन ऑपरेटर होता है। तो प्लस साइन आप समझ ही गएंगे, कॉन्केटनेशन का मतलब है 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है ये। और अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया, जैसे कि हमने आप सेकंड लास्ट में देखेंगे स्ट्रिंग एस्ट्रिक 2, तो ये एक स्ट्रिंग को 2 बार करेगा, यानी कि आप मल्टीप्लाई समझ सकते हैं इसे। तो एक ही स्ट्रिंग को डबल प्रिंट करने का काम करता है। तो आप देखिए स्ट्रिंग प्लस हमने यूज़ किया है तो ये कॉन्केटनेटेड स्ट्रिंग हमें दिखाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में ये काम कैसे करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं टाइम ज़्यादा खर्च ना हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ये सेव किए हुए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कतें फेस ना करनी पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं इसे अगेन जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने स्ट्रिंग का यूज़ किया है हेलो वर्ड में, और अब इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं किस तरह से हमें मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो आप यहाँ देखिए सब पहला str है तो पूरी स्ट्रिंग को ये हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। दूसरा स्ट्रिंग में हमने 0 लिखा तो पहला वर्ड, तीसरे में हमने 2 to 5 लिखा यानी थर्ड वर्ड से 5th तक ही चल रहा है। तो इस तरह से जो हमने कंडीशंस दी हैं ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे रिपीट हो रही है। जो मैंने एस्ट्रिक 2 वाला बताया था तो इसने डबल टाइम रिपीट कर दिया, प्लस वाला जो बताया कॉन्केटनेट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप पाइथन में स्ट्रिंग के साथ डीलिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और स्ट्रिंग के बारे में और थोड़ा डीपली हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेटर्स हैं, इनका अलग अलग यूज़ यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे स्लाइस ऑपरेटर, ये लेटर बताता है किसी भी दिए गए इंडेक्स से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है साइड में कि x इक्वल टू मास्टर EH, तो प्रिंट हमें x1 करना था, तो इसका मतलब ये x1 को ही प्रिंट करेगा। 1 मतलब जो फर्स्ट लेटर आ रहा होगा वो है हमारा स्मॉल a, तो स्मॉल a को प्रिंट करके दिखाएगा। इन, नॉट इन, आर, %, तो इन सब का अलग अलग यूज़ होता है पाइथन के अंदर। आप चाहें तो इस चीज़ को प्रिंट स्क्रीन कमांड से, ये जो पूरी स्क्रीन आ रही है इसे अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट करके एक एक करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये कैरेक्टर कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर सेव कर लीजिए प्रिंट स्क्रीन करके, कैसे भी कर सकते हैं। तो इन पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल जान लेते हैं, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे एक और स्ट्रिंग के बारे में कि सिंपली स्ट्रिंग का जो यूज़ है वो कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप देखिए वेरिएबल 1 में मैंने डिफाइन कर दिया हेलो वर्ड और प्रिंट में मैंने दिखा दिया अपडेटेड स्ट्रिंग। वेरिएबल 1 में ही एक और कंडीशन दे दी :6 और फिर हमने लिख दिया पाइथन। तो :6 मतलब 6 वर्ड तक का है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि ये जो कॉलन है और 6 लिखने का क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपडेटेड स्ट्रिंग, हेलो और पाइथन। अच्छा ये जो हेलो है तो वो उसने 6 तक लिया है। 6 तक क्या है, 2 4 5 6, यानी एस से लेके अगर मैं स्पेस भी काउंट करूं तो वो 6 हो गए वहाँ पे वर्ड। और पाइथन हमने प्लस का साइन यूज़ किया है तो प्लस पाइथन उसने कॉन्केटनेट का जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे हमें शो करा दी। तो ये एक तरीका था कॉलन और स्लाइस ऑपरेटर को यूज़ करने का।
स्लाइस ऑपरेटर जो हम सही वे में यूज़ करते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देकर इसे बताता हूँ, जो कि अभी हम जो टेबल देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो लेट अस सी। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमने मास्टर्स इन EH लिखा है, वेरिएबल 2 में लिखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा, प्रिंट में हमने जो कराया है, आप देखिए यहाँ मैंने वेरिएबल 1 में 0 प्रिंट कराया है, तो 0 मतलब फर्स्ट करेक्टर हो गया यहाँ पे, और वेरिएबल 2 में मैंने प्रिंट कराया है 1 to 5, यानी कि इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग 1 से हो 5 तक चले। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, लेट अस सी। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 0 प्रिंट कराया तो मुझे M मिला, और वेरिएबल 2 में मैंने 1 to 5 कराया। 1 to 5 का मतलब 0 को काउंट नहीं करेगा, तो इसका फर्स्ट जो लेटर है O है, सॉरी 0 पे जो लेटर है वो S है, और 1 पे जो लेटर है वो 0 है, O है। तो इसीलिए 1 पे इसने O लिया, और 5th करेक्टर तक चलना था, तो O से 5th करेक्टर तक उसने हमें रिजल्ट दिखा दिया। तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग करेक्टर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, कि स्ट्रिंग का कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा और डीपली क्लियर कर देता हूँ आपकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने x को प्रिंट कराया है कॉलन 6 से, और यहाँ हमने कराया है 0 और 6 से। तो डेफिनेटली यहाँ पे समझने वाली बात है कि 0 मतलब बिल्कुल बिगनिंग से लेकर चलेगा, और 6 हमारा वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वहाँ से लेकर रन करेगा। तो देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। आप देखिए, जो हमने पहला x प्रिंट कराया उसमें सिर्फ हेलो आया है, यानी कि स्टार्टिंग के 6 वर्ड्स, और लास्ट का जो है वो नहीं आया है। अच्छा, सेकंड में अगर हम देखें तो हमने लिखा है 0 to 6 और प्लस में मास्टर्स इन EH कर दिया है। तो 0 to 6 का मतलब है हमारा दोनों लगभग 6 करेक्टर थे। पहले का भी मतलब है कि पहले 6 करेक्टर ले, और 0 to 6 का भी मतलब है कि पहले 6 करेक्टर्स ले। तो यहाँ पे आप कॉलन का जो वास्तविक यूज़ है वो शायद समझ गए होंगे कि वास्तव में जो स्लाइस ऑपरेटर है वो किस तरह से काम कर रहा है। हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि 2-3 एग्जाम्पल से तो आप ये स्पेशल जो करेक्टर्स है उनका यूज़ वगैरह अच्छे से समझ चुके होंगे कि नॉट इन आर वगैरह ये कैसे काम करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स। दोस्तों, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है पाइथन का सबसे कूलेस्ट फीचर है स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है एकदम यूनिक है, जो मतलब जैसे कि आपने सी में देखा होगा, सी के अंदर अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यूज़ प्रिंट कराने तो हम %f का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइकवाइज पाइथन के अंदर भी होता है, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो वैसे तो कॉमन ही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से ये काम करता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेक्टर आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेक्टर्स हैं वो किस तरह से हम पाइथन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पहले जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया हुआ है, लेट अस सी, मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल की मदद से। तो आप ये देखिए, माय नेम इज़ %s एंड वेट इज़ %d। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो परसेंट ऑपरेटर है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ हमने MEH लिख दिया क्योंकि MEH स्ट्रिंग है, और %d के लिए हमें कोई भी कॉमन इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हमने 21 लिख दिया। तो देखते हैं ये किस तरह से हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, आप जब रिजल्ट देखेंगे तो माय नेम इज़ MEH आ गया %s की जगह, और वेट इज़ %d हमने लिखा था, यानी 21 आ गया। तो ये होते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेक्टर्स। तो जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर हुआ करते थे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेक्टर्स में आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेसिमल के लिए I है, और साइन डेसिमल के लिए %d है, अनसाइन के लिए U है, ऑक्टल के लिए O है, हेक्साडेसिमल के लिए X है। तो इस तरह के लेटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। थोड़ा और आगे हम देखते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। दोस्तों, स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं बिल्ट इन, यानी कि पाइथन के अंदर जो पहले से ही होते हैं, ऐसे कुछ और भी मेथड्स हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आप कैपिटलाइज का यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के पहले लेटर को वो कैपिटल बना देगा। ऐसे ही अगर आप लोअर का इस्तेमाल करते हैं, अपर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत सारे बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। सेकंड में देखिए, ISS इस स्पेस के नाम से है, इस टाइटल के नाम से है, जॉइन के नाम से है, लेन मतलब लेंथ के बारे में बताएगा। तो ये बहुत सारे बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स हैं। सबसे पहले आप इन्हें कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, और देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाइथन, देन मैं यहाँ पे एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ,
और हम बात कर रहे थे कि बिल्ट इन फंक्शंस का पाइथन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम लेंगे 6 और मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हमने बिल्ट इन फंक्शन में एक यूज़ किया है अपर, और यहाँ मान लीजिए मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ पूरा, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो जब मैंने ये शब्द लिखा तो डेफिनेटली हमने लिखा है यहाँ पे अपर, तो ये हमें स्मॉल लेटर्स को अपर कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो ये होते हैं बिल्ट इन मेथड्स। कह रहा है सेव, ओके सेव कर देते हैं हम। तो आप देखिए इसने कैपिटल करके दिखा दिया, जितने भी हमारे वर्ड्स थे स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, और बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हमने यूज़ किया था अपर, और यहाँ हम अब यूज़ करने वाले हैं लोअर। तो लोअर के लिए ये जो फंक्शन है ये कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो अब मैंने कैपिटल में लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये लोअर में कन्वर्ट होके हमें दिखाए। तो चलिए दोस्तों सेव कर देते हैं इसे। सेव करने के बाद देखेंगे हम क्या रिजल्ट मिलता है। आप देखेंगे सब्सक्राइब मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में आ चुका है। तो इस तरह से जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आया था कैपिटलाइज, तो हम यहाँ लिख के देख लेते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज हमने लिख दिया है तो दैट मीन्स हर वर्ड को कैपिटल करेगा। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल में मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो हमने ये स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। सेव हमें करना पड़ेगा 1 टाइम, ओके। और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। अब देखिए मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, जो पहला वर्ड था उसने ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया। तो इस तरह से जो बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग वाले, आप उनका भी इस्तेमाल पाइथन के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो पाइथन में नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा कुछ उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके जो टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स लगातार एक ही टॉपिक की क्लासेज, और क्योंकि अभी 2 कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं तो वो मैं लगातार नहीं दे सकता, लेकिन बहुत जल्दी ही और भी नए कोर्सेज हम इंक्लूड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि दिन में आपको डबल क्लासेस दोनों लगातार मिलती रहें। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में चैनल पे और भी बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ने वाली हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।